सुप्रभात भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे कबीर और कबीर को निरंतर आगे की ओर बढ़ाते हुए पहले पद की ओर। पहले मैं संक्षिप्त में बताऊं कि अब तक हमने जाना कि कबीर जी कौन थे। हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर जी का नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कबीर जी जो थे उनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब समाज में बहुत सारे बाह्य आडंबर जो थे वो क्या हुए थे, फैले हुए थे। उन्होंने जाति भेदभाव और धार्मिक जो पाखंड थे उस पर उन्होंने क्या किया, करारी चोट की है। ये हमेशा से ही पत्थर पूजा, तीर्थ व्रत आदि को क्या कहते थे कि छापा तिलक आदि करने से कुछ नहीं होगा। वो हमेशा कहते थे कि यदि हमारा मन जो है वो यदि साफ हो तो सच्चे हृदय से यदि हम ईश्वर को की आराधना करें तो ईश्वर हमें क्या हो जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। और इसलिए उन्होंने कहा था कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। अब देखिए पहले पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। ये पहले पद का जो है यहाँ सारा शब्दार्थ आप लोगों को दिया हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं कि वो पहले पद में क्या कहते हैं। कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन हिम कौ, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समानाम, एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ काटी, अग्नि न काटई कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, थरई स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभानाम, काहे रे नर गर्बानाम, निर्भय बया कछु नहीं बिपायो, काहे कबीर दीवाना। अब क्या कहते हैं, ये जो पूरी पंक्ति है उसमें उन्होंने जगत ब्रह्म दोनों को अलग अलग नहीं माना है, उन्होंने एक ही माना है। उन्होंने क्या कहा है कि एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है और हम सब जो हैं एक ही ईश्वर के क्या हैं, संतान हैं। वे एक ही परमात्मा की के तत्व को, एक ही सत्ता को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हम तो एक एक करी जाना, हम तो उस एक परमात्मा को ही क्या करते हैं, मानते हैं। दोई कहे तिन ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। दोई मतलब क्या होता है, दो। तिनहीन मतलब क्या होता है, उनको। और दोजक मतलब क्या होता है, नरक। अब देखिए क्या कहता है, जो लोग है ना उस परम तत्व को, कौन परम तत्व, आत्मा और परमात्मा, यही दो परम तत्व हैं। तो कहता है कि जो लोग आत्मा और परमात्मा को, जीव या ब्रह्म को दो अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को जाना ही नहीं, जिन नाहिन पहचाना। वो वास्तव में ईश्वर को क्या करते हैं, पहचानते ही नहीं हैं, है ना। जिसने आत्मा और परमात्मा को पृथक कर दिया, जिसने जीव और ब्रह्म को दो अलग अलग जो लोग अस्तित्व मानते हैं, वे वास्तव में ईश्वर को पहचानते नहीं हैं। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। अब क्या कहते हैं कि अज्ञानवश एक को वो क्या मान बैठे हैं, दो मान बैठे हैं। जैसे सृष्टि में एक ही पवन, सृष्टि में पवन क्या है, एक ही है। तो कहते हैं जैसे सृष्टि में पवन एक है, एक ही पानी जो है, जल जो है वो एक ही है, और एक ही ज्योति समाना, यानी और उसी एक परमात्मा की ज्योति जो है समस्त संसार में क्या है, व्याप्त है। एक ही खाक गढ़े सब भाड़ई, एक ही कोहरा साना। भाड़ई मतलब क्या होता है, बर्तन, ठीक है। गढ़े मतलब रचना करने वाला, ठीक है। गढ़े मतलब क्या हुआ, रचना करने वाला। और खाक क्या हो गया, मिट्टी। तो अब देखिए क्या कहता है कि सभी का निर्माण जो है एक ही मिट्टी से हुआ है। एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही खाक मतलब मिट्टी, मतलब सबका निर्माण जो है एक ही मिट्टी से हुआ है, तथा उन्हें क्या किया है,
एक ही कुम्हार ने बनाया है, एक ही कोहरा साना, एक ही कुम्हार ने जो है सबको क्या है, कोहरा मतलब कुम्हार ने उन्हें क्या किया, उसकी उनकी रचना की है। हम सब एक ही मिट्टी से, हमारा अस्तित्व एक ही मिट्टी में है। ठीक है। अब क्या कहता है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। अब क्या कहता है कि जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, क्यों, क्योंकि लकड़ी क्या है, भौतिक वस्तु है, लेकिन उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकते। काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते। ठीक है। तो कहता है जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसमें जो अग्नि न काटे कोई, लेकिन अग्नि को कोई काट सकता है, अग्नि को कोई भी काट नहीं सकता। सब घटी अंतरे ही तू ही व्यापक धरई स्वरूपई सोई। अब कहता है कि उसी प्रकार मनुष्य का शरीर जो है वो क्या है, नश्वर है। मनुष्य का शरीर क्या है, नश्वर है, लेकिन उसमें निहित आत्मा जो है वो क्या है, अकाट्य है, जिसको काटा नहीं जा सकता। अंतरी, उसके अंतर जो है उसको काटा नहीं जा सकता। ठीक है। अब क्या कहता है कि माया देखी के जगत लुभानाम काहे रे नरगरमानाम। माया देखी के जगत लुभानाम, ये संसार क्या है, एक माया है, और इस माया रूपी संसार में हम सब क्या हो गए, लुप्त हो गए हैं। तो कहते हैं कि काहे रे नर गर्वाना, भला तो इस झूठी माया पर क्यों गर्व करता है ना। क्योंकि क्या है, हम सब जो हैं इसी पंच तत्व से मिलकर बने हुए हैं, इसी मिट्टी से मिलकर बने हैं, और फिर इसी मिट्टी में क्या हो जाना है, विलीन हो जाना है। ये सब तो माया है, फिर भी हम इस माया में आकर अपने शरीर पर, ये नश्वर शरीर पर क्या करते हैं, गर्व करते हैं। जबकि शरीर क्या है, नश्वर। अमर क्या है, तो हमारी आत्मा, हमारी जो आत्मा है वो क्या है, अमर है ना। क्योंकि जैसे यहाँ पर कह रहा है कि जैसे बाढ़ी काष्ठ काटी अग्नि न काटे कोई, जैसे जो है बढ़ई क्या कर सकता है, लकड़ी को काट सकता है, लेकिन क्या हम अग्नि को काट सकते हैं, नहीं काट सकते। उसी प्रकार हमारा शरीर जो है वह निश्वर है, वो क्या होता है, नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वह पुनः दूसरे शरीर में जाकर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ठीक है। अब देखते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापई कहे कबीर दीवाना। अब कहते हैं प्रभु प्रेम के दीवाने जो कबीर हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो लोग मोह माया से मुक्त हो जाते हैं वे क्या होते हैं, निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। अर्थात ये संपूर्ण पद में उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है, उन्होंने परमात्मा के एक तत्व को स्वीकार करने की बात कही है। वो क्या कहते हैं कि जगत और ब्रह्म जो हैं वो दोनों क्या हैं, एक ही हैं, दो अलग अलग अस्तित्व नहीं है। आत्मा और परमात्मा को जो दो अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, वास्तव में वे परमात्मा को क्या करते हैं, पहचानते ही नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें परमात्मा को एक मानना चाहिए, और एक मानकर जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो अपने आप हमारे सारे दुख जो हैं वो दूर हो जाते हैं और हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगले पद को हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।